expressing happiness over Sri Lanka's approval for transfer of 5 Tamil fishermen to Indian jail after talks between Prime Minister Narendra Modi and Lankan President Mahinda Rajapaksa. BJP leader Subramaniam Swamy said he was the one to suggest the transfer according to a pact between both the nations. He made the comments while talking to NNIS exclusively. जब ये 5 लोग हफीम का व्यापार करने की आरोप पर दंडित हुए थे एक सिंगल जज के बेंच के सामने, तो बड़ी हल्ला गुल्ला हुई थी, लेकिन हल्ला गुल्ला से तो होने वाला कुछ नहीं। तो बाद में ये जो इनके परिवार लोग हैं और इनके जो सहयोगी लोग हैं, वो मछुआरा लोग तब मैं चेन्नई में था, तब मुझे मिलने के लिए आए थे। तो मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरी सहयोग मांगी है, मैं ज़रूर दिल्ली जाकर अध्ययन करके तय करूँगा। तो मैं यहाँ अध्ययन किया तो पता लगा कि ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक संधि है, जिस संधि में ऐसा लिखा है कि यदि कोई श्रीलंकन यहाँ दंडित होते हैं तो उनको वहाँ की जेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से वो अपील करना सब कर सकते हैं। और यदि यहाँ से यहाँ के कोई लोग वहाँ होते तो हमारे देश में कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस पर्सन्स जून 9 तारीख 2010 में दस्तखत हुई थी। तो उस संधि के अनुसार मैंने दोनों को, नरेंद्र मोदी को और राजपक्ष को चिट्ठी लिखा और दोनों को कहा कि जो आपके, मैंने नरेंद्र मोदी को ख़ास तौर पर कहा कि आपकी जो विदेश मंत्रालय वकील भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ दंडित होने के बाद यानी पुष्टि हो जाएगी भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो वो तमिलनाडु में ये जो एक विषम पैदा हुआ है उस कारण से, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि इस संधि के अनुसार उनको यहाँ बुलाए जाएं और यहाँ वो यहाँ जो अपील है वो कर सकते हैं। कि मेरे चिट्ठी के अनुसार दोनों के बीच में बातचीत हुई और श्रीलंका ने कहा कि यदि आप कागज़ भेजेंगे तो हम इन 5 को आपको दिल्ली रवाना कर देंगे। मेरी राय में उनको तिहाड़ जेल में रखना चाहिए और उसके बाद अपील होना चाहिए और अपील में इनके बारे यानी कोई बेबुनियाद बातें कही गई है ऐसा निकलेगा तो उनका रिहा होगी। Powered by NNIS.